Now start the chapter number 11 for class 9th. That is topic is construction. Let's start this topic. That is so simple topics. Constructions. Chapter number 11. That is the class 9th. Class 9th. Next. So now we will see what are the diagrams which are necessary to prove a theorem or solving the exercise were not necessary precise. जब भी आप डायग्राम्स बनाते थे किसी भी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रिसाइज नहीं होते, जो एक्यूरेट नहीं होते थे, एग्जैक्ट डायग्राम्स नहीं होते थे, तो हम उनका एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शंस यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन? एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट्स किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, दे वर जनरली यूज फॉर रीजनिंग के लिए, प्रॉपर रीजनिंग्स। बट नाउ हाउएवर समटाइम्स वन नीड टू एक्यूरेट फिगर। जब भी किसी का फिगर एक्यूरेट बनाना है उसके लिए या फिर एग्जैक्ट फिगर बनाना है, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों यूज किया जाता है? ताकि आपको एक्यूरेट फिगर मिले, मतलब एग्जैक्ट फिगर मिले। जो आप डायग्राम बनाना चाहते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, एक्यूरेट फिगर के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन का जनरली यूज कहता है टू ड्रॉ द मैप ऑफ ए बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। किसी भी बिल्डिंग का मैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन प्रॉपर एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और से टू डिजाइन द टूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज करते हैं आप, उनको डिजाइन करने के लिए भी आप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए भी हमें कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका और यूज कर सकते हैं आप टू ड्रॉ द रोड मैप्स। रोड के मैप्स बनाने में भी हम जनरली क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो इन सारे पर्पज़ के लिए, ये सारे पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए हमें एग्जैक्ट या एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, जिनका आपके डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज होता है। इसलिए हमें बेसिक कंस्ट्रक्शंस की यूज होती है। कंस्ट्रक्शन यूजिंग द ज्योमेट्रिकल रूल्स इज नोन एज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। नाउ द टू ड्रॉ द फिगर सम बेसिक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड। बेसिक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड, वी जनरली यूज इन प्रीवियस क्लासेज आल्सो। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉक्स आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका ग्रेजुएट स्केल। आपका जो स्केल्स होता है इस तरह से स्केल बना होता है, इसके पास आप 0 इस तरह से ही मार्क किए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो आप देखेंगे ये जो मार्क किए गए नंबर्स हैं, ये जो बिगर नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स है ये तो आपके होते हैं सेंटीमीटर, और जो छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ है दीज आर द मिलीमीटर्स। और आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर ये स्केल होते हैं। इस साइड आप देखेंगे तो आपको इंच लिखेंगे, बड़े बड़े जो लेटर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं आपके इंच। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे होती है, स्केल्स पे। सेंटीमीटर्स होते हैं, मिलीमीटर्स होते हैं। मार्क ऑन वन साइड, अदर साइड्स आप देखेंगे दूसरी साइड्स आपको मिलेंगे आपके इंच। तो दूसरी साइड्स आपको क्या मिलते हैं, इंच। एक साइड्स आपके ये सेंटीमीटर मिलीमीटर हो तो दूसरी साइड्स आपको दिखेंगे इंच, ये आपको पता है। दूसरा आता है पेयर ऑफ सेट्स, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दो तरह से आप देखेंगे ट्राइंगल्स बने होते हैं इस तरह से। दो ट्राइंगल्स में थोड़ा सा एंगल्स में वेरिएशंस रहता है। किस तरह से होता है, एक में दोनों में 90 डिग्री सेम है, एक में वेरिएशंस होता है। आप देखेंगे दोनों में 45 डिग्री होते हैं। दोनों में कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री। एक में वेरिएशंस होता है, एक 30 डिग्री और एक होता है आपका 60 डिग्री। एक 60 डिग्री और दूसरा वाला आपका 30 डिग्री। इस तरह से वेरिएशंस के दो सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके एंगल्स आपको बता दिए 90 45 45, दूसरे वाले के 30 60 और 90 डिग्री। दीज आर द टू सेट स्क्वायर, 90 60 30 एंड सेकंड विद 90 45 45। नेक्स्ट आपका आता है डिवाइडर, करेक्ट। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ डिवाइडर विद एडजस्टमेंट। डिवाइडर आपने देखा होगा इस तरह से दो नोक बनी होती है, आपके पास डिवाइडर होगा, कंपास में दोनों तरफ आपकी नोक बनी होती है, करेक्ट है। ये डिवाइडर आपके किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के काम आता है। दिस इज द डिवाइडर विद प्रॉपर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आता है ए पेयर ऑफ कंपास। सबसे ज़्यादा यूज होता है पेयर ऑफ कंपास, करेक्ट। इसका जनरली यूज होता है प्रोवाइड फॉर फिटिंग। एक साइड आप पेंसिल रख सकते हैं एट वन एंड और दूसरी तरफ आपका नोक रहेगा इसका। इस तरह से आपका होता है डिवाइडर, करेक्ट। एक तरफ नोक रहती है, दूसरी तरफ आपका
ओपन रहता है उस साइड आप पेंसिल को फिट कर सकते हैं, इसमें आप पेंसिल रख सकते हैं, करेक्ट। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट इज़ द डिवाइडर, सॉरी कंपास। लास्ट वन इज द प्रोटेक्टर, इसका एंगल मेजरमेंट्स में यूज होता है। आपने देखा होगा डी शेप का आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में इस तरह से डी शेप होता है जिसमें एंगल्स लिखे होते हैं 0, सॉरी ये सेंटर है, यहाँ से आप एंगल देखेंगे, इनसाइड भी आपको एंगल मेजरमेंट होंगे। 0 डिग्री ये होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से आपका मेजरमेंट होता है। लास्ट ये 180 पे जाके स्टॉप हो जाता है। इसी तरह से इस साइड से आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 90 दोनों तरफ सेम ही रहता है, और इस तरह से कंटिन्यू यहाँ पे 180 शो करता है। तो दैट इज़ द प्रोटेक्टर विच इज़ मोस्टली यूज टू मेजर एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एंगल्स। तो ये सारे आपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे। अब चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। ये सारे आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं वो हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा वो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, आप समझ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस होता क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट। मोस्टली 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, वो होते हैं आपका रूलर, स्केल, और दूसरा वन ही कंपास। इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। रूलर का मोस्टली स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आता है, कंपास का भी मेजरमेंट्स में यूज होता है, आर्क वगैरह ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो हम इस चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट विच आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स, दैट इज टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये सारे 5 पॉइंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर। दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Thank you.